नमस्कार साथियों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग मैथ्स में एक वीडियो में सिर्फ एक टाइप के सवालों के बारे में बात करते हैं। आज भी परसेंटेज के हम लोग एक टाइप के सवालों को देखेंगे और उस टाइप का नाम है वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम वाले टाइप वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हुए आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं और आने वाले समय में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं और वेन डायग्राम की सहायता से इन सवालों को हम लोग विद इन सेकेंड में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। आज के सवालों के साथ शुरुआत होती है पहला सवाल। ठीक है, वेन डायग्राम से बनाएंगे सारे सवाल को। किसी एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45 अंग्रेजी में तथा 20% इन दोनों विषयों में फेल हुए। उन विद्यार्थियों जो दोनों विषयों में पास हुए हैं उनकी प्रतिशतता कितनी होगी? तो वेन डायग्राम को पहले समझते हैं अच्छा से, उसके बाद हम लोग जल्दी से हल करेंगे। पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग इसको बहुत जल्दी से हल कर लेंगे। पहला सवाल है बोल के, ठीक है ना। ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है यही वेन डायग्राम है, ठीक है ना। तो इसमें 35% लिख लेते हैं दोस्त, ठीक है। 35% हिंदी में क्या हुए हैं? फेल में। तो फेल को एफ से दिखाते हैं, चलेगा। हिंदी को एच से दिखाएं, फेल हुए हैं। अब क्या बोलता है? 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों में। तो हिंदी और अंग्रेजी को अलग अलग नाम लिख के हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसको यहां से कट कर लेंगे। इस भाग को इधर से भी लिए, इधर से भी लिए, इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि दोनों विषय में फेल हुए हैं और इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, उसको हमेशा ऐसे ही बनाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, ठीक है ना। और इंग्लिश को ई लिख देते हैं और इसका परसेंटेज कितना दिया है? 45%। अब देखिए ये फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये दोनों फेल है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ये फेल है, इस वेन डायग्राम में अगर फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें भी फेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बीच में बनने वाला भाग हमेशा एंड हमेशा फेल को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन किसका फेल? हिंदी और इंग्लिश दोनों का फेल, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का फेल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर पास को दिखाइएगा, पास होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर फेल को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इस वेन डायग्राम में फेल है और इस वेन डायग्राम में भी फेल है। तो फेल, इसमें से कुछ फेल यहाँ है, इसमें से कुछ फेल यहाँ है, तो दोनों फेल, दोनों हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, दोनों फेल कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? बीच वाले। तो इसका परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 20%। बोलिए है कितना है? 20% है। एक बात बताइए, अगर हमको फेल प्रतिशत निकालना हो, ठीक है ना, ये तो हिंदी का ही इंग्लिश का ही दोनों का, अगर हमको फेल परसेंट निकालना हो तो 35 को लिखेंगे सबसे पहले। एक बात बताइए, 35 का एरिया बोलिए यहां से यहां तक है, बोलिए है। तो अगर हम 35 को ले रहे हैं तो उसमें 20 भी इंक्लूड हो रहा है। बोलिए, अगर हम हिंदी को लिए, हिंदी का एरिया यहां से यहां तक है, तो इसमें 20 भी इंक्लूड है। लेकिन जब 45 को भी हम लेते हैं तो 45 का इलाका कहाँ है? यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है। तो एक बात बताइए आप, तो 20 को 35 के साथ भी इंक्लूड हो गया और 45 के साथ भी इंक्लूड हो गया। तो ये जो 20 है, 20 है, ये दोनों के साथ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, किसी एक के साथ इंक्लूड हो जाए तो चलता। देखिए यहाँ से लिए तो ठीक है, चलिए, लेकिन 45 नहीं था, फिर 20 दो बार इंक्लूड हो रहा है, 35 के साथ भी, 45 के साथ भी। इसीलिए 20 को एक बार क्या करेंगे? माइनस, ठीक है ना। 20 को क्या करेंगे? माइनस। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 80 दिख रहा है, 35 और 45 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, -20 परसेंटेज में आएगा। हम बाहर में एक साथ लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? 60%। अब एक बात बताइए, हम फेल में काम कर रहे हैं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या में आएगा? फेल में आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हम यहाँ फेल में काम कर रहे हैं और इसी को जोड़ घटाव करके हम जो भी ला रहे हैं, हम क्यों क्या जोड़े क्या घटाइए, हम आपको बताएं कि दोनों को लिखे जोड़ में, लेकिन 20 दो बार इंक्लूड हो रहा था, एक बार माइनस किए। जब ये सब किए हम, मेरा जो रिजल्ट आएगा वो फेल में ही आएगा, पास में नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप आम में से आम को जोड़िएगा घटाइएगा तो आपको क्या निकल के आएगा? आम ही ना निकल के आएगा, कटहल तो आएगा नहीं। उसी प्रकार से फेल और फेल में ही अगर हम जोड़ घटाव करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो फेल आएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा गया है? दोनों विषय में पास। तो पास का प्रतिशत निकालना। एक बात बताइए, फेल अगर 60 है, इसको 100 से कंपेयर कर लीजिए, कितना से? 100 से कंपेयर कर लेंगे। तो एक बात बताइए, अगर 100 में से 60 फेल है तो पास कितना होगा? 100 में से 60 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा पास?
40%। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। एक ही बार में आप 100 को माइनस करके वो सब मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जहां पर आप फंस जाइएगा। जो ट्रिक आप लोग को मालूम है, मुझे पता है, उस ट्रिक्स को बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई मत कीजिए। पहले फेल वाला में काम कर लेते हैं, पास रहेगा तो पास वाला में काम करेंगे, उसके बाद जो बोला जाएगा उसको आगे काम करेंगे, ठीक है ना। तो फेल हम निकालें 60, तो पता है कि 100 में से 60 फेल है, तो पास कितने होंगे? 40%। और ये क्या हो जाएगा? आंसर। तो बहुत सारे सवाल को हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, पहले इसमें काम कर लेंगे, उसके बाद 100 से कंपेयर करेंगे। ठीक, किससे कंपेयर करना है? 100 से। मिटाते हैं, आंसर आ गया 40%। अब सॉरी बेन डायग्राम हम नहीं मिटाएंगे, हम इसी बेन डायग्राम से सारे सवाल को हल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल जल्दी से बनाते हैं। 52% क्या में है? इंग्लिश में फेल हुए, इसमें भी फेल के बारे में बोल रहा है। उसके बाद कितना है? 42 क्या हुआ है? फेल हुए हैं। और यहाँ पर क्या है? 17 क्या है? फेल हुए। तो एक बात बताइए, फेल में काम करेंगे तो फेल परसेंट आएगा। 52 और 52% प्लस 42%। हम मौखिक ही कर सकते थे यहाँ पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो हम बताएं पहले। उसके बाद अगर हम इसको ऐड करते हैं 94 आ जाएगा, और 17 को माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा, और 8 में से अगर 1 करते हैं 77 आ जाएगा। ये आपका फेल परसेंट है। अगर हम इसको पास से कंपेयर करेंगे तो बताइए 23 आएगा कि नहीं? अरे भाई मौखिक, अब 100 में से 77 अगर फेल हो गया तो पास कितना आ जाएगा? 23%। और ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? कितना जल्दी बन जाएगा। हम लोग तुरंत ही विदिन सेकंड में सबको हल कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया हम आपको पहले ही बताएं। जब फेल वाला काम हो चुका है तो फिर हम 100 से कंपेयर करेंगे, तो 100 में से 77 तो आपका फेल है, तो जो बचेगा 100 में से 77 23 क्या हो जाएगा? पास। ओके, आइए बेन डायग्राम हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। इसी बेन डायग्राम से हम बहुत बड़े सवालों को हल कर लेंगे, इससे जुड़े हुए जो अच्छे सवाल हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया है? 70% पास है, 70% प्रत्याशी क्या है? पास है। 80% भी क्या है? पास है। जो भी सब्जेक्ट होगा हम वो नहीं लिख रहे हैं। अब दोनों में क्या हुआ? फेल में। अब देखिए पास है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए, फेल तो नहीं होना चाहिए। हम तो आप लोग को बताएं कि अगर इस वेन डायग्राम में पास है, इस वेन डायग्राम में पास है, तो यहाँ पर भी पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। फेल यहाँ दिया हुआ है, वही हम लोग गलती करते हैं यहाँ पर कि फेल वाला परसेंटेज को लिख देते हैं, यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो पास है तो पास का परसेंटेज लिखेंगे। बोलिए लिखेंगे तो 70%, 80%। अब पी को क्यों माइनस कर रहे हैं तो हमको बता चुके हैं। तो 150, अरे 70 80 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, माइनस 3%। ये आपका पास परसेंट निकला। फेल कितना दिया हुआ है? दोनों में फेल। तो आप बोलिएगा सर दोनों में फेल तो 10 दिया हुआ है। अगर फेल दोनों में 10 है तो पास कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 90 हो जाएगा, 90%। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर फेल 10 है, फेल, अरे पास हम निकाल लिए इतना आया, और फेल का दिया हुआ है, फेल कितना है? 10%। तो पास कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर पास और फेल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। हम करते आए हैं। पहले क्या होता था ना कि यहाँ पर 77 आया था, अभी तो आया नहीं ना 77, अभी फेल का दिया हुआ है, इसलिए फेल को लिख लिए, तो पास कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से सोल्व करना चाहेंगे, 90 को उठा के इधर लाएंगे तो 90 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस होगा। माइनस आएगा तो बताइए कितना हो जाएगा? 60% होगा। और पी को जब उठा के उधर ले जाएंगे प्लस पी परसेंट कितना आ जाएगा? 60% आएगा। लेकिन सवाल में इसी 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 144 दिया हुआ है। बोलिए, और हमको कुल निकालना है, और कुल कितना होता है? 100 होता है। तो एक बात बताइए, कुल अगर 100 होता है, यहाँ से अगर हम काट देते हैं 6 का 6, फिर यहाँ से काट देते हैं 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो 10% का वैल्यू कितना आ गया? 24 आ गया। तो 1 0 यहाँ चिपका देंगे, 1 0 यहाँ चिपका देंगे, और 100% टोटल को रिप्रेजेंट करता है। अब 240 ही क्या है इसका आंसर? आप लोग दिखाई दे रहा है इतना दूर तक? 240 ही इसका क्या है? आंसर है, ठीक है ना। 240 दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अगर चल जाएगा। दिखाई दे रहा है 240 आया। क्यों? 60% पास है, और नंबर में दिया है 144 दिया हुआ। अगर हम इसको कट कर लिए, कट करने के बाद कितना है? 240 आया। 240 आया, तो 240 आया, 240 - 144 कितना आ जाएगा? 240 आया। 240 - 144 कितना आ जाएगा? 144 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 आया। 240 - 144 कितना आ जाएगा? 1
240 आया नहीं था, 24 आया था, तो एक जीरो हम ऊपर बढ़ा दिए, एक जीरो नीचे बढ़ा दिए। अरे 10 से गुना कर दें, कहने का मतलब कितना से गुना कर दें, 10 से। ठीक है, दिखाई दे रहा है। हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको बार बार करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। 60% 144 के साथ सॉरी मिटा दें, कोई बात नहीं। क्यों हम एक साथ रखें 60% को 144 के साथ? अभी बताइए क्यों रखें? क्योंकि 60% पास है और 144 भी पास है। 60% में था, 144 आपका नंबर में था। अगला सवाल देखिएगा तो और समझ में आ जाएगा आपको। 90% फिर दिया हुआ है 85%, पास है कि फेल है, तुरंत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उत्तीर्ण है, पास है, पास है, तो यहाँ भी पास होना ही चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है इन दोनों में से कोई शायद उत्तीर्ण नहीं है, तो यहाँ भी पास होना चाहिए। पास तो दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो अगर हम पास परसेंट निकालते हैं तो एक बात बताइए, 90% प्लस 85% और यहाँ का पी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बोलिए करते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175%। आप बोलिएगा सर फेल तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक वाक्य लिखा हुआ है वहां पर, कोई ना तो फेल होता, सॉरी कोई भी नहीं फेल होता है, दोनों में से कोई भी नहीं फेल होता। तो नहीं फेल होता है तो हम कितना मान लेंगे उसको, 0। कोई फेल हो ही नहीं रहा। अगर ये 0 है तो ये कितना होगा, बोलिए 100%। तब यह 90 हुआ था, अभी 100 हो रहा है। बोलिए तो 100 को जब इधर लाएंगे तो 75% होगा, और p परसेंट का वैल्यू कितना आ गया, 75%। ठीक है ना। और हमको क्या निकालना है, तो छात्रों की कुल संख्या निकालना है। तो हमको छात्रों की कुल संख्या निकालना है, और 150 उत्तीर्ण का लिखा है। बताइए 150 क्या का लिखा है, उत्तीर्ण। ये भी उत्तीर्ण है लेकिन परसेंटेज में है, और ये नंबर में 75%। तो एक बात बताइए, अगर हम 75 एका 75 करते हैं और 75 दूनी कितना कर देते हैं, 150। अरे 75 एका 75, 75 एका 75, 75 टू जो कितना होता है, 150 होता है। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या हम इधर 2 जीरो चिपका सकते हैं, इधर 2 जीरो चिपका सकते हैं? बोलिए तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 200, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग वेन डायग्राम से बड़े बड़े सवालों को तुरंत हल कर सकते हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वो छोटा है, 60%, 60% लड़के, उस वक्त कितना दिया, 65, उस वक्त कितना 65 है। ठीक है ना, 60 है फिर 65 है, और दोनों में कितने हैं, 30%। फेल है कि पास है, पहले देख लेते हैं। फेल है कि पास है, फेल है कि पास है, फेल है कि पास है, फेल 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 है, फेल है। ठीक है ना, नहीं इसमें पास है, ये दोनों पास है, और ये जो 30 है ये क्या है, फेल को दिखा है। तो पास यहाँ का परसेंटेज हमको पता नहीं है, तो करेंगे कि अभी बताएं कि पास परसेंट निकालना है तो 60 और 65 को जोड़ेंगे -3। बोले करेंगे ऐसा करेंगे हम लोग। तो एक बात बताइए, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 125%, और कितना आ जाएगा, p%। ये पास को दिखाता है, और फेल ना ऑलरेडी गिवन कितना, 30%। एक बात, अगर ये 30 है तो ये 70 होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए। ऐसा सवाल हम लोग देखें अभी। तो अगर हम लोग 70 को इधर लाते हैं और माइनस कर देते हैं तो बोलिए कितना आ जाएगा, 55%। बोलिए p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p इधर चला गया प्लस हो गया, और ये इधर आया माइनस हो गया, तो p का वैल्यू 55% आया। लेकिन सवाल में टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6000 है सर ना, 600। तो बताइए 55 का कैसे निकालेंगे? अरे 0 से 0 काट लेंगे, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। 55 निकालना था, 55 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 से इधर। तो एक बात बताइए, इधर 55% आ जाएगा, इधर कितना, 6 25 30, और 3 कितना आ जाएगा, 330, और 330 ही क्या आंसर, क्योंकि हमको 55 ही निकालना था, जो कि क्या है, पास परसेंट है। उम्मीद करते हैं कि आज वेन डायग्राम वाले जो भी सवाल थे आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको और एक बार करके देखिए, बार बार करके देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझेंगे, क्योंकि जहां तक समझने लायक होता है हम सारा कुछ बता ही देते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिटी रूल को अप्लाई करते हैं, रेशियो मेथड को अप्लाई करते हैं। इसीलिए शुरू जो नए हैं, अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप पहले वीडियो फॉलो कीजिए, कुछ दिन के बाद आपको अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी से आप बहुत सारे मैथ्स को हल कर लेंगे। ठीक है,
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय।